नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। दिल्ली की एक अदालत ने 2 दशक पुराने कथित रेलवे होटल टेंडर घोटाले में लालू यादव के साथ ही राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। हालांकि यह मामला तब का है जब तेजस्वी यादव खुद नाबालिग थे, लेकिन केस की ट्रायल शुरू होने के पहले ही बीजेपी ने तेजस्वी को सबसे बड़ा घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी बताना शुरू कर दिया। यह भी दावा करना शुरू कर दिया कि बिहार की जनता भ्रष्टाचारी को कभी नहीं जिताएगी। इधर विपक्ष इसकी टाइमिंग और बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रहा है। यह सवाल भी दागा जा रहा है, क्या जो बीजेपी का विरोध करेंगे, बीजेपी के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, उनकी जगह जेल ही है? और क्या बिहार की जनता बीजेपी के इस खेल को समझ नहीं रही है? ये रिपोर्ट। 2,000 करोड़ का घोटाला था। लालू प्रसाद कन्विक्टेड हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, राबड़ी जी भी हैं। हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। देश का जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ कार्रवाई जानबूझकर नहीं की। अजीत दादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। के बाद इस देश के अंदर एक मोदी वॉशिंग पाउडर निकला है। मोदी वॉशिंग पाउडर वो चुटकियों में सारे धाग धुल देता है। इधर बिहार में चुनाव का बिगुल बजा और उधर आईआरसीटीसी केस में दिल्ली की एक अदालत ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय कर दिए। चुनाव में 1 महीने का वक्त भी नहीं बचा था कि बीजेपी की पूरी पलटन फिर से जंगल राज, चारा घोटाला और भ्रष्टाचारी परिवार की मांग देने लगा। हालांकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिर्फ आरोप तय किए, अब मुकदमा चलाने की हरी झंडी दी, लेकिन सुनवाई से पहले ही बीजेपी तेजस्वी को दोषी ठहराने लगी। तेजस्वी समेत पूरे लालू परिवार को भ्रष्टाचारी, षड्यंत्रकारी, बेईमान और 420 बताने लगे। लेकिन तेजस्वी टस से मस नहीं हुए। बुलंद हौसले और फौलादी इरादों के साथ तेजस्वी ने 2 टूक कहा, जो तूफानों में चलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। संघर्ष ही उनकी इबादत है, तूफानों से टकराने की आदत है। आज कोर्ट ने लालू प्रसाद जी, उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी आदरणीय राबड़ी जी के खिलाफ आरोप तय किए। ये आरोप बहुत गंभीर हैं। ये आरोप हैं सरकारी संपत्ति के आवंटन में भ्रष्टाचार, कॉन्स्पिरेसी, डिसऑनेस्टली सरकार को निर्णय की प्रक्रिया में गड़बड़ करना, इत्यादि इत्यादि है। 120 भी है और तो और 420 भी है। तो पहली कहानी तो यह है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। तो कौन सा बिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है? ये कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है। आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे, और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे
और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीनों नेताओं के खिलाफ अपने आदेश में कड़े शब्दों का प्रयोग किया और भारतीय रेलवे, खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने का आदेश सुनाया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू यादव को कहा, आपने षड्यंत्र रचा, आपने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया, टेंडर प्रोसेसिंग में दखल दिया, टेंडर हासिल करने की शर्तों में हेराफेरी की गई, आपने कोचर से जमीन के टुकड़ों की कम कीमत पर खरीद की साजिश रची और बाद में इन जमीनों पर प्रभावी नियंत्रण राबड़ी और तेजस्वी को हस्तांतरित करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रच गई। अदालत ने लालू यादव से पूछा कि क्या आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप को स्वीकार करते हैं। इस पर लालू यादव ने खुद को बेगुनाह बताया। यही सवाल अदालत ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से पूछा और इन दोनों ने भी अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि लालू यादव ने IRCTC के होटलों के हस्तांतरण को प्रभावित करने में हस्तक्षेप किया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है और अदालत को गंभीर संदेह है कि कई लोग लालू यादव परिवार को जमीन का नियंत्रण हस्तांतरित करने की साजिश में शामिल थे। अदालत की इस टिप्पणी को बीजेपी ने सियासत का हथियार बनाया और तेजस्वी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। अब देखिए, ये भ्रष्टाचार पर ज्ञान बांटने वाले लोग, नौकरियों का बार बार जुमला फेंकने वाले लोग, अब न्यायिक फैसले पर अब वो क्या कहेंगे। देखिए, बगले झांकने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। सबको ये पता है कि इस परिवार का चाल चरित्र और चेहरा नहीं बदलेगा। लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, सबके खिलाफ आरोप तय हो गए। आज लैंड फॉर जॉब का भी मामला आएगा और लोग आज भी चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद जी के कारनामों को नहीं भूले हैं। नहीं, हम बड़े न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और हमें लगता है कि न्याय हमें मिलेगा, क्योंकि 2014 के बाद से लगातार जिस प्रकार विपक्ष के नेताओं को एक झूठे मुकदमे में फंसाने का साजिश और षड्यंत्र केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय किए हैं, वो मामला कोई हाल फिलहाल का नहीं, बल्कि तब का है जब तेजस्वी यादव बालिग भी नहीं हुए थे। IRCTC होटल घोटाले का मामला यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल का है। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे, IRCTC के 2 होटलों BNR रांची और BNR पुरी के रखरखाव के ठेके अवैध तरीके से दिए गए। आरोप यह भी है कि 2 होटलों के रखरखाव के ठेके विजय और विनय कोचर के स्वामित्व वाली निजी फर्म सुजाता होटल्स को दिए गए थे। ये भी आरोप है कि ये ठेके लालू से जुड़ी एक बेनामी कंपनी के जरिए हासिल की गई 3 एकड़ कीमती जमीन के बदले में दिए गए। सीबीआई ने दावा किया था कि उसके पास सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है। 1 मार्च को ही सीबीआई ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर अपनी बहस पूरी कर ली थी। अब सवाल है कि चुनाव से ठीक पहले अदालत ने लालू परिवार को क्यों बुलाया। जाहिर है ये कोर्ट का अधिकार है और इसमें कोई दखल नहीं दे सकता, लेकिन कांग्रेस नेता उदित राज की माने तो ये तारीख भी जानबूझकर रखी गई। अमीर कजलबाश की पंक्तियों से समझे तो उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। कितनी भूख है, कितना लूटेंगे लालू प्रसाद उनके परिवार, ये सवाल हम उठाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव तो छोटे हैं, मैं उनको क्या बोलूं। जो लोग उनके लिए लिखते हैं उनसे कहिए थोड़ा बेटर शब्द का प्रयोग करें। जब उनके पिताजी के खिलाफ चारा घोटाले की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, तो वहां भी यही शब्द होता था, सांप्रदायिक ताकतें दिल्ली में बैठी हैं और वो सामाजिक न्याय के सिपाहियों को तंग कर रही हैं।
अरे भैया सबूत बोलता है, इससे बड़ा छलावा और क्या हो सकता है? वो जान करके आज डेट इस तरह से लगाई गई है। न्यायपालिका क्या न्यायपालिका है, सभी जानते हैं इस बात को। सब मैनेज होता है ताकि चुनाव न लड़ सके, डिस्टर्ब कर सके, उनको डिस्करेज कर सके और हरासमेंट कर सके। लेकिन मैं बिहार की जनता से कहूंगा कि इसका बदला वोट के द्वारा ले। यह आशंका, ये सवाल और इल्जाम अकेले कांग्रेस नेता उदित राज के नहीं, बल्कि विपक्षी दलों के नेताओं समेत बहुत सारे आम लोग सोशल मीडिया पर ऐसी आशंकाएं जता रहे हैं। कुछ लोग इसी क्रोनोलॉजी को समझने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह के एक भाषण का हिस्सा शेयर कर रहे हैं, जो पिछले महीने ही उन्होंने बिहार के बेगूसराय में दिया था। अमित शाह ने बेगूसराय से लालू यादव को संबोधित करते हुए कहा था कि तेजस्वी अगला चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे।